जय माता की। बोलो अम्बे मैया जगदम्बे माँ की जय। नवरात्रि का त्योहार 9 दिन तक चलता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में पहले दिन इनकी उपासना का विधान है। माँ का ये स्वरूप बेहद ही शुभ माना जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और ये देवी वृषभ पर विराजमान है जो संपूर्ण हिमालय पर राज करती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए इनकी तस्वीर रखें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केसर से शन लिखें। इसके बाद इनके हाथ में लाल फूल देकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और मंत्र का जाप करें। ओम ए ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ओम शैलपुत्री देवे नमः। इसके बाद माता रानी की कथा करें, उन्हें भोग लगाएं, आरती करें। अब हम करेंगे माता रानी की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें इन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती को जब पता लगा कि उनके पिता ने एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया है, तो वह वहां जाने के लिए विचलित हो पड़ी। अब उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण भेजा है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के यह कहने पर भी सती माता नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी, परंतु उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जाऊंगा, तुम अकेली ही जाओ। सती ने पिता के घर पहुंचकर अब देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान यहाँ आकर तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन ना कर सके। माता सती ने वहां देखा कि सभी देवताओं के लिए तो वहां आसन थे, पर भगवान शिव के लिए वहां कोई आसन भी ना था। इस पर माता सती को और अधिक दुख हुआ। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण ही वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया।
इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। तो बोलो अम्बे माँ जगदम्बे मैया की जय, जय माता की। जो भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा करता है वह भय मुक्त रहता है। उसके साथ ही उसे शांति, यश, कीर्ति, धन, विद्या और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री अत्यंत सरल एवं सौम्य स्वभाव की है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है तथा वैवाहिक जीवन खुशहाल व्यतीत होता है। जिन कन्याओं के विवाह का योग नहीं बन रहा हो उन्हें माँ शैलपुत्री की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इससे जल्द ही उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग पीला है और इस दिन माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग की चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। तो बोलो माँ शैलपुत्री की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिए।